पाकिस्तान की कितनी जोर की फटी है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगाओ कि वो लोग अपनी फौज का जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से उठाकर इस्लामाबाद ले जा रहे हैं। मतलब सनी देओल पाजी ने तो सिर्फ एक हैंडपंप उखाड़ा था, हमारी फोर्सेस ने उनका पूरा का पूरा आर्मी हेडक्वार्टर ही उखाड़ डाला। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। भारत के रक्षा मंत्री ने आज ये क्लियरली बोल दिया दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब तक जो हमने देखा वो सिर्फ ट्रेलर था, सही टाइम पर पूरी पिक्चर दिखाई जाएगी। पर दोस्तों पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी खबरें अब धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं। वेस्टर्न मीडिया भी पाकिस्तान की नापाक हरकत की पोल पट्टी लगातार खोल रहा है। मतलब भारत से दुनिया भर की मार खाने के बाद कोई और मुल्क होता तो मुंह बंद किए हुए चुपचाप बैठा रहता, लेकिन इन बेगैरतों ने यानी पाकिस्तानियों ने इसे अपनी विक्ट्री बता दी है। और अब इस विक्ट्री की पोल दुनिया भर में खुल रही है। वो अखबार भी इनकी पोल खोल रहे हैं जो कभी इनके साइड का प्रोपेगेंडा फैलाया करते थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की बात कर रहा हूं मैं। उनकी एक रिपोर्ट कहती है कि इस पूरे युद्ध में भारत का पाकिस्तान पर एक क्लियर एज है। उसने ये बताया कि इंडिया और पाकिस्तान ने पिछले 50 साल की सबसे महंगी लड़ाई लड़ी है। हालांकि ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि पाकिस्तान को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना इंडिया क्लेम कर रहा है। वेल, हमने कितना डैमेज किया है, कहां किया है, ये पाकिस्तानियों को भी अच्छे से पता है और इन लोगों को भी। हमारे पास उसकी सैटेलाइट तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं। यही वजह है कि वो हमसे एक बार फिर से यानी पाकिस्तानी एक बार फिर से भारत से बातचीत की गुहार लगा रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है। वॉशिंगटन पोस्ट की बात करें तो उनका भी यही कहना है कि भारत ने कम से कम पाकिस्तान के 6 एयरबेसेस तबाह तो किए। इसने पाकिस्तान के एयरफोर्स के इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डैमेज किया है। फॉर्मर पेंटागन ऑफिशियल और अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के सीनियर माइकल रूबिन ने यह कंफर्म किया है कि पाकिस्तान भारत की तरफ शांति के लिए भागा था। उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान वेंट रनिंग टू ट्राई टू अचीव अ सीज फायर लाइक अ स्केर्ड डॉग विद इट्स टेल बिटवीन इट्स लेग्स। Pakistan went running to try to achieve a ceasefire like a scared dog with its tail between its legs. उनके स्टेटमेंट से डॉग लवर्स गुस्से में हैं। उनका यह कहना है कि डॉग जैसी लॉयल प्राणी को या प्रजाति को आप पाकिस्तान से कंपेयर करके कुत्ता समाज की बेइज्जती कर रहे हैं। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। लेकिन इतने सबके बाद भी पाकिस्तानी मानेंगे थोड़ी ना। वैसे हमारे यहाँ भी कुछ लोग ये बात अब जाकर मान रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोगों की पुरानी आदत है कि जब तक कोई गोरा किसी इवेंट को कंफर्म न कर दे, हमें ही अपनी सेना और सरकार पर भरोसा नहीं रहता। अब इतनी कंफर्मेशन जैसे काफी नहीं थी कि पाकिस्तान ने यह क्लेम कर दिया कि उसने एक रफाल मार गिराया। आज खबर आई कि एक फ्रेंच एक्सपर्ट ने इस बात की पुष्टि की है कि एक भी रफाल को नुकसान नहीं पहुंचा है। पाकिस्तान ने तो यह क्लेम कर दिया था कि उसने 5 फाइटर जेट्स गिराए हैं भारत के, जिसमें 3 रफाल और 2 मिग हैं। Can you show us evidence and do you have details on the attack? I can't hear you properly. Could you increase the volume, please? Yes, of course. Just let me know if you can hear me now, Minister. A bit louder, a bit louder. I'm sorry, a bit louder. लेकिन एक रफाल तो उन्होंने गिराया है, इस बात की पुष्टि मैं भी करता हूं। एक वीडियो आई है जहां सिंध का गवर्नर इंडियन रफाल के कार्डबोर्ड को लेकर उसमें आग लगा रहा है और पैर से तोड़ रहा है। ये बासी उड़द के पापड़ जैसी शक्ल वाले इंसान सूट बूट पहनकर तैयार तो हो गया, लेकिन इनकी सोच देखकर पूरी दुनिया इनको यही कहती है। क्या कहती है? ये तो टट्टी है। पर पाकिस्तानियों के जख्म पर एक और बड़ा नमक रगड़ते हुए खबर आई ऑस्ट्रियन एरियल वॉरफेयर एनालिस्ट एंड मिलिट्री हिस्टोरियन टॉम कूपर की, जिन्होंने टाइम्स नाउ को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया ने पाकिस्तान को इस हद तक घुसकर मारा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की बस चीखें नहीं निकली हैं। उन्होंने इसको इंडिया की क्लियर कट विक्ट्री बताते हुए कह दिया है कि इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर एंट्रेंस पर भी हमला किया है। और अगर ये रेडिएशन वाली खबर सही है, जो कि लग भी रही है, तो पाकिस्तान अब लंबे टाइम के लिए ये कहना तो भूल ही जाएगा कि वो एक न्यूक्लियर पावर है। पर दोस्तों, भारत का असली पावर क्या है और कैसे भारत का फ्यूचर ब्राइट है या चैलेंजेस हैं, इन सब को हमने समझने की कोशिश करी एक फेमस वैदिक एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट एंड पब्लिक स्पीकर कार्तिक गौर से। एक अमेजिंग पॉडकास्ट हमने इनके साथ रिकॉर्ड किया है। एपिसोड का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। जाकर इस पॉडकास्ट को हमारे TRP चैनल पर यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर इसको जरूर देखना और अपने दोस्तों से भी इसे जरूर शेयर करना। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो एक तरफ जहां शहबाज शरीफ खुद ये चिल्ला रहे थे कि जनाब हम जीत गए, अब हमें 6 महीने का राशन दे दो इनाम में, वही दुनिया उनको बोल रही है कि भैया ये क्लियर कट भारत की विक्ट्री है, हमें नहीं कहना पड़ रहा है, दुनिया हमारी तरफ से बोल रही है। ये एक बड़ा फर्क है जिसे आराम से देखा जा सकता है। इसलिए अपना प्रोपेगेंडा कमजोर पड़ता देख शहबाज शरीफ अपने ठुल्ले मियां मुनीर के साथ पशरूर कैंटोनमेंट पहुंच गए। इस पूरे इवेंट को देखकर लोगों को इतनी हंसी आई कि क्या बताएं। पाकिस्तान इतना गधा मुल्क है ना कि उसने पहले हमारे DJMO की मीटिंग का स्टाइल कॉपी किया, फिर प्रेजेंटेशन देने के लिए पावर पॉइंट बनाया, कोई वीडियो
रेडियो वगैरह तो उनके पास था नहीं, अपने अफसर भी उसी सीक्वेंस में बिठा दिए जैसे इंडिया ने बिठाए थे। फिर पाकिस्तानियों ने क्लेम किया कि उन्होंने आदमपुर एयरबेस को निशाना बनाया और डैमेज कर दिया, भारत का S-400 भी तबाह कर दिया। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी आदमपुर में उसी बेस कैंप में पहुंचे और S-400 भी वहां मौजूद था। फोटो देखी आपने उनकी। इसने पाकिस्तान की एक और प्रोपेगेंडा की पोल खोल दी, लेकिन नकलची पाकिस्तान ने इस बात को भी कॉपी कर लिया। शहबाज शरीफ भी यही स्टंट खेलने वहां पहुंचे जहां इंडियन एयरफोर्स ने सबसे कम डैमेज किया था। इस पूरे इलाके में सिर्फ उनका रडार सिस्टम ही इंडिया ने तबाह किया था। वैसे इस पूरे इवेंट को ऐसे ऑर्गेनाइज कराया गया कि हमारे यहाँ तो इससे अच्छा कॉलोनी में बच्चों की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। मतलब देखो पीछे बैनर लगा के ये लोग विक्ट्री क्लेम कर रहे हो यार, कैसे हो बे यार, लानत है। तुम लोगों से तो ये भी नहीं कह सकता हूं कि एक बाप की औलाद हो तो जरा अपने पीएम से सवाल पूछो, क्योंकि हर 10 साल में तो आप अपना बाप ही बदल लेते हो। पहले अमेरिका बहादुर आपका बाप था, फिर उसके बाद चाइना, हम तो खैर आपके पैदाइशी बाप हैं ही। खैर इतनी मार खाने के बाद अब पाकिस्तानियों का सारा गुस्सा अपने ही लोगों पर उतरना शुरू हो चुका है। ऐसी खबर है कि गाजी अमानुल्लाह जो पश्तून तहफूज मूवमेंट को चला रहे मंजूर पश्तीन के छोटे भाई हैं, उनको पाकिस्तान की आर्मी ने इस्लामाबाद में कैप्चर कर लिया है। उनको बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा है। एक हारे हुए मुल्क की एक सबसे बड़ी निशानी यही है दोस्तों कि वो अपने यहां उठने वाली आवाज को दबाने में पूरी ताकत लगा देता है। बलूचिस्तान के अंदर उठ रही आवाजें हो या खैबर पख्तूनख्वा में उठ रही आवाजें, इस देश के टुकड़े होने पक्के हैं। देखना यह है कि इसके आगे पाकिस्तान कहां तक जाता है। इस पे अलग अलग टाइम पर हमने वीडियोस बनाकर अपने चैनल पर डाली है, जाकर हमारी पुरानी वीडियो जरूर देखना, आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि वहां चल क्या रहा है बलूचिस्तान में। बाकी पाकिस्तान बलूचिस्तान में BLA के बागियों को भी निशाना बना रहा है। इंडिया पाकिस्तान की झड़प के बीच वो पूरा इलाका पाकिस्तानी सेना से खाली था। अब जब उनको सांस लेने की फुर्सत मिली है तो वो अपनी पूरी फोर्स को इस रेवोल्यूशन को दबाने में लगा रहे हैं। BLA के लीडर्स ने इंडिया से अपील की है कि अगर इंडिया हमारी मदद करता है तो बलूचिस्तान को आजाद करा देंगे। एक अनट्रेंड आर्मी एक हाईली ट्रेंड, सो कॉल्ड हाईली ट्रेंड और रिसोर्सफुल आर्मी को हराने की कगार पर खड़ी है। मतलब उस देश की आर्मी के लिए कितना बड़ा थप्पड़ है सोचिए। जैसा कि मैंने बताया बलूचिस्तान पर एक डिटेल वीडियो हमने बनाई है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया है, जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बाकी बात करें ट्रंप की तो एक मिनट, ट्रंप का पूरा नाम क्या है यार मोदी जी, क्या नाम है ट्रंप का पूरा? डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो भैया इनने इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर का जो क्रेडिट था वो वापस ले लिया है, पलटू राम बन गए। अब बोल रहे मैंने हेल्प करी है, करवाया नहीं है, बस हेल्प करी है। इसके बाद अमेरिका ने टर्की के साथ एक बड़ा रक्षा सौदा भी कर लिया है, जबकि भारत में बॉयकॉट टर्की चल रहा है। इसके अलावा ट्रंप ने टिम कुक को भी ये बोला है कि वो एप्पल इंडिया जाने की बजाय अमेरिका ले आएं, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी इंडिया की जगह अमेरिका ले आएं। अभी एप्पल के लिए कितना कॉस्टली होगा ये तो वही जाने, लेकिन ट्रंप के इस बावले रवैये की वजह से इंडिया अमेरिका के बीच के रिश्ते अब उतने क्लियर नहीं रह गए हैं। साथ ही ट्रंप का यह भी कहना है कि उसने ट्रेड की बात की और दोनों मुल्क मान गए। तो ओवरऑल भारत पाकिस्तान तनाव के चलते अमेरिका को यह समझ में आ गया है कि भारत अब जो भी करेगा भारत अपने टर्म्स पे करेगा। आतंकियों को ठोकेगा तो अपने टर्म्स पे ठोकेगा, जिहादी फौज के एयरबेस को और रडार सिस्टम को उड़ाएगा तो अपनी मर्जी से उड़ाएगा, अपने टाइम पे और अपनी प्लानिंग से उड़ाएगा। ना भारत उसमें अमेरिका से पूछेगा, ना हेल्प लेगा और ना जवाब देगा। ट्रंप के जलने और सुलगने की एक वजह यह भी है कि इस वॉर में भारत की जीत हुई है तो क्रेडिट रशिया को भी गया है उनके हथियारों की वजह से। और अमेरिका के होते हथियारों के मार्केट में कोई और जयकांत शिकरे आई मीन कोई और सुपर पावर बने, कोई और इस एरिया का गुंडा बने, ये ट्रंप को हजम नहीं होगा। ट्रंप मतलब क्या नाम है, ट्रंप का पूरा नाम क्या मोदी जी? डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये हजम नहीं हो रहा है, इसलिए पाकिस्तान की ये ठुकाई पाकिस्तान से ज्यादा तकलीफ अमेरिका और चाइना को दे रही है। समझ रहे हो? तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। इसलिए दुनिया ये मान चुकी है कि भारत जीता है और भारत भी मान चुका है कि इस जीत से ज्यादा हमें अपने देश के भविष्य के बारे में सोचना है, लगातार उसमें काम करना है। और इस पूरे तनाव ने यह बता दिया है कि सब कॉन्टिनेंट में भारत से अच्छा वर्तमान और भविष्य और किसी का नहीं है। इसलिए ट्रंप हो या 11 जिनपिंग, इनको हम कोई बड़ा ज्ञान नहीं देंगे। उनके लिए बस एक ही मैसेज है जो हमारे यहाँ के ऑटो के पीछे लिखा होता है कि जल मत, बराबरी कर। बाकी भारत का फ्यूचर क्या है और कैसे हमारा देश सुपर पावर बन सकता है, एक मस्त पॉडकास्ट में हमने इन सब के बारे में बात करी है कार्तिक गौर के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस पॉडकास्ट में, जाकर जरूर देखना, दोस्तों से भी इसे शेयर करना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।